अबे अब कहाँ जाए, वो गुंडा तो हमारे पीछे पड़ा हुआ है, ये सारे पैसे ले जाएगा। ये रजाई डाल देता हूँ तेरे ऊपर। अरे भैया ये क्या कर रहे हो आप? अरे भैया मेरे भाई के पीछे ना एक गुंडा पड़ा हुआ है और बोल रहा है ये सारे पैसे मुझे दे दो वरना तेरे भाई को मार दूंगा। ये लेट जा। अरे भाई इसको है ना यहाँ से ले जाओ भैया, मेरी रेडी को खराब कर रहे हो। हाँ अरे भैया मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रहा हूँ, मैं ना आधे घंटे में वापस आऊंगा और अपने भाई को ले जाऊंगा, मेरे भाई की जान बचा लेना भैया। अरे भैया, अरे सुनो भैया, ये क्या मुसीबत कर गए मेरी जान पे। यही है वो इंसान जो मेरे शोरूम में चोरी करके आया सर, मैंने अपनी आंखों से देखा था इसे। और ये तो यहाँ पे ये रजाई का सेटअप लेके बैठा हुआ है और यहाँ पे रजाई बेच रहा है। पर तुम तो बोल रहे थे कि ये 2 जने थे, ये तो अकेला दिखाई दे रहा है मुझे। अरे सर ये ढोंगी है ढोंगी, ये मैं दुकान इसलिए खोल के बैठ गया है, अगर कोई पुलिस को लेके आएगा तो बोल दूंगा मैं तो दुकानदारी करता हूँ। ये हमें ना पागल बना रहा है, तेरे कुछ बच नहीं पाएगा। जैसे तूने मेरे शोरूम में चोरी की थी ना, मैं तेरी शक्ल बिल्कुल नहीं भूल सकता। अरे मैं भी तुम्हारी शक्ल नहीं भूल सकता। अभी तुम कपड़े बदल के आ जाओगे तो उसका मतलब ये थोड़ी ना मैं तुम्हें पहचान नहीं पाऊंगा। अरे सर मैं आपको बताता हूँ, ये जो भी कुछ बोल रहा है ये सब कुछ झूठ है साहब। ये ना अभी है ना एक छोटे से आदमी के साथ आया था, उसकी छाती पे है ना पैसे लगे हुए थे और वो सारे पैसे है ना लगे हुए इसने यहाँ डाल दिए, उसको है ना रजाई में लपेट के यहाँ बैठा के चला गया है और आज वो उल्टी सीधी बातें कर रहा है। 1 सेकंड, वो क्या पागल है? पिछले 24 घंटे से उसकी कंप्लेंट दर्ज है मेरे पास और उसने स्केच बनवाया था। 1 सेकंड स्केच मैच करो। हाँ ये चपटी सी नाक और ये आंखें, ये तो सेम ही आदमी लग रहा है। का मतलब तूने पहले इनकी शोरूम में जाके लूटपाट करी है और जब तूने देख लिया होगा हमने इनकी कंप्लेंट में एक्शन लेते हुए पूरे शहर में नाकाबंदी कर दी, तो उसके बाद तुझे बचने का कोई और रास्ता दिखाई नहीं दिया होगा। तो तूने यहाँ पे आके ये रजाई का सेट लगा लिया कि यहाँ पे रजाइयाँ बेचता रहूँगा और 1-1.5 हफ्ते में पुलिस हट जाएगी थकार के तो मैं इस शहर को छोड़ दूंगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पर तेरी ना ये शादी चली नहीं, क्योंकि भैया ना यहीं से निकल रहे थे और भैया ने तुझे देखते ही पहचान लिया कि तूने ही उनके शोरूम में से जाके चोरी करी है। और पहचानते कैसे नहीं, जब जिसके शोरूम में से 4-5 लाख रुपए की चोरी हुई है तो कैसे भूल सकता तुझे। बेटा अब तू देख, अब तेरे में ना तेल लगा लगा के ऐसे ऐसे डंडे दूंगा, ऐसे ऐसे डंडे दूंगा कि जितनी चर्बी तेरे पे चढ़ रही है ना सारी चर्बी तेरी उतरेगी। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। साहब मेरी बात सुनो साहब, आपने इतनी पूरी कहानी सुना दी लेकिन साहब ये सारी कहानी झूठी है साहब। आप बताओ ना, आप अपने भाई को यहाँ पे छुपा के गए थे। अरे देखो ना साहब, ये देखो ये रहा इसका भाई। अरे निकलना भाई, तू बोलना यार। अभी साहब ये आए थे मेरे पास सर ये देखिए कितने सारे पैसे लगे हुए हैं और इसका ना सीरियल नंबर भी चेक कर लीजिए। अरे साहब ये कहीं और डाका डाल के आया और मेरा इल्जाम लगा रहा है। चुप, बिल्कुल चुप। वो बेवकूफ है। 24 घंटे से उसकी कंप्लेंट हमारे पास दर्ज है और तू बोल रहा कहीं और से डाका डाल के आया। तुझसे तो अभी मैं बात करता हूँ। भैया आप एक काम करो, इसको लेके ना फटाफट से पीसीआर वैन में पहुंचो और जितने भी आपके पैसे बरामद हो रहे हैं ना सारे पैसे आप रख लेना। कांस्टेबल से कह देना वो छुड़ा के दे देगा आपको। सर इसको छोड़ना मत, इस आदमी को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाना। पता नहीं कितने लोगों की ऐसी जाके चोरी की होगी और ये उसके साथ में मिला हुआ है, इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे भैया क्यों गरीब के साथ ऐसी बातें कर रहे हो गरीब? अरे भैया सुनो, बता के जाओ भैया। ओ भैया। अबे क्या बताएगा वो, क्या बताएगा? सबूत तेरे पास मिले हैं। उसकी 24 घंटे से ज्यादा की कंप्लेंट हमारे पास दर्ज है। पूरे शहर में नाकाबंदी हो रखी है, तुझे मालूम है। तो कोई आम इंसान नहीं है, उसके ताल्लुक ना यहाँ के आईएएस से, आईएएस उसके संबंध में आता है, इसलिए पुलिस ने इतना एक्शन लिया है। देख सुन, अगर मैं तुझे जेल में डाल दूंगा ना उसके केस में तो तू तो काफी लंबा अंदर जाएगा, क्योंकि उसके सीधे संबंध आईएएस से और तू समझ सकता है आईएएस की पावर क्या होती है। अगर तू चाहता है कि मैं तुझे छोड़ दूं और वो सारा का सारा इल्जाम उस छोटे वाले लड़के पे डाल दूं, तो तू एक काम कर, मुझे कुछ पैसे दे और मैं थोड़ा फंसा। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरे को कहाँ पैसे वैसे धरे हैं। ठीक है कोई बात नहीं, चल थाने। अरे साहब जब अंदर जाएगा ना तभी तेरी अकल ठिकाने पे आएगी। मैं सोच रहा हूँ तू गरीब है, तेरे से गलती हो गई, तूने गलती में लूटपाट कर ली होगी। अब मत करियो आगे से, कुछ पैसे दे और मैटर रफा कर, आखिरी चांस दे रहा हूँ मैं। अरे साहब मैंने कोई गलती करी नहीं है, जब मैंने लूटा नहीं है, मुझे बेमतलब में फंसाया जा रहा था। चल अब कोर्ट में फैसला होगा, चल। अच्छा साहब मैं देता हूँ साहब मेरे ना बच्चे की पढ़ाई के पैसे हैं साहब, ये ले लीजिए, आप ले लीजिए। क्या फालतू के नाटक कर रहा है यहाँ मेला चल रहा है कि 500 रुपये दिखा रहा है? यहाँ से थाने चल, कोई तुझसे फैसला नहीं करना, चल। अच्छा साहब मुझे माफ करो साहब मुझे छोड़ो साहब। अब दोबारा तो कोई नहीं आएगा ना साहब? कोई नहीं आएगा, आगे से लूटपाट मत करियो। और ये अपनी ढेरी है जो भी तूने लगाई थी ड्रामेबाजी करने के लिए, 1 हफ्ते तक इस शहर में किसी को दिखाई मत दियो। जल्दी से निकल यहाँ से, जल्दी से निकल। ठीक है साहब। अरे यार कहाँ रह गए भैया? आ गया भाई,
केस को सुलटाने में टाइम लगता है। वो तो 500 रुपये दे रहा था, पर मैंने उसे जब डराया धमकाया तब उसने 500 की गड्डी निकाल के दी है। वैसे तुम लोगों की खबर बहुत पक्की थी कि इसके पास 30-40 हजार रुपए हैं। भैया हमारा प्लान भी बहुत अच्छा था कि हम इसके ऊपर नकली पैसे लगा देते हैं और किसी की दुकान में जाके छुपा देते हैं और फिर हम ही पहुंच जाते हैं। आपने तो ये पुलिस की भी वर्दी फर्जी पहन रखी है, इसे जल्दी से उतार लो, चेंज कर लो। अगर पुलिस को पता चल गया ना तो बहुत डंडे लगेंगे। चुपचाप यहाँ से निकल लेते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, फटाफट से इस शहर को छोड़ते हैं और दूसरे शहर में चलते हैं, वहां पर भी तो डाका डालना है।